नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन सर। कक्षा 12 अर्थशास्त्र विषय पाठ 2 वृद्धि और विकास के निर्देशक। विद्यार्थी मित्रों, पाठ 1 पूरा हो चुका है। आज हम पाठ 2 की चर्चा करेंगे, जिस पाठ का नाम है वृद्धि और विकास के निर्देशक। तो विद्यार्थी मित्रों, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास क्या है, थोड़ी उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर उसके बाद हम उसके प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। ठीक है। तो विद्यार्थी मित्रों, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि आप सबके जीवन में, आप सबके दैनिक जीवन में, आप सबके व्यवहार में, आप सबके उपयोग में रोज देखने को मिलता है। आप सब ये सब जानते भी हो, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए कि आर्थिक वृद्धि क्या है और आर्थिक विकास क्या है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन जैसा लगता है कि अरे सर ने क्या पूछ लिया, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। एक सरल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं कि जो आर्थिक वृद्धि है, मतलब आप जो आय प्राप्त करते हैं वो आपकी आर्थिक वृद्धि है। उस प्राप्त आय से आप जो वस्तु खरीद कर लाते हैं, जो दिखाई देता है भौतिक, वह आपका विकास है। इतने में आप सब समझ जाइए, आपका पाठ पूरा। ठीक है। पूरे पाठ में इतना अगर आप ध्यान रखते हैं कि आप जो आय प्राप्त करते हैं वह वृद्धि है, उस प्राप्त आय से जो वस्तु खरीद कर लाते हैं, जो दिखाई देता है, वो विकास है। तो विद्यार्थी मित्रों, आर्थिक विकास हासिल करना ये हर व्यक्ति का, हर देश का एक लक्ष्य है। अगर हम विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थी अगर कक्षा 10वीं में जो परसेंटेज लाया है, 11वीं और 12वीं में उससे अधिक परसेंटेज लाने की कोशिश करता है, वह तत्पर है, वह अपना लक्ष्य रखता है। उसी तरीके से हर देश, हर राज्य, हर प्रदेश यह चाहता है कि आज की तुलना में कल उसका विकास अधिक हो। अगर आज कोई व्यक्ति एक छोटे से मकान में रह रहा है तो उसका एक ये सोच होती है, ये थिंकिंग होती है कि आने वाले समय में, मतलब कल में, वो आज की तुलना में बड़े मकान में रहे। अगर वह छोटे मकान से बड़े मकान में जाता है तो उसका विकास है। तो अब ऐसे अचानक तो भगवान का वरदान तो है नहीं। प्राचीन समय में जो होता था, तथास्तु, ऋषि मुनि कह देते थे कि आपकी मनोकामना पूरी हो। तो आज के समय में, इस आधुनिक युग में, आज के दिन में ऋषि मुनि का उतना आशीर्वाद लगता नहीं है। ना किसी को ऐसा कोई संपत्ति मिल जाती है कि जिससे उसका तथास्तु, मतलब आशीर्वाद, उसको सफल हो जाए। आपको मेहनत करना है, कर्म करने हैं, नौकरी करना है, पैसा कमाना है। पैसा कमाना ये वृद्धि है। आपने पैसा कमाया, उस पैसे से आज की तुलना में कल, भविष्य में जो आपने बड़ा मकान लिया, वो आपका विकास है। तो विद्यार्थी मित्रों, मुझे आशा है कि आपको वृद्धि और विकास समझ में आया होगा। सन 1939 से, देखिए, 1944 के दूसरे विश्व युद्ध का समय काल 1939 से 1944 के बाद दुनिया के विकासशील देशों ने अपनी बेकारी, मतलब बेरोजगारी, गरीबी, असमानता, भूखमरी की समस्याओं का निराकरण, मतलब उसका निकाल करने के लिए तीव्र आर्थिक विकास पर भार दिया, ताकि देश के अंदर, कोई भी देश हो, अपना देश हो, दूसरा देश हो, वहां की सरकार ने ये चाहा कि पिछली सरकार या उसी सरकार ने पिछले समय में जितने कार्य किए हैं, आने वाले समय में उससे अच्छा काम करे। जितने लोगों को उसने रोजगारी दी थी उस सरकार ने, और ज़्यादा लोगों को दे पाए। जितना देश में गरीबी थी उससे ज़्यादा लोगों को ख़त्म कर पाए, गरीबी मिटा पाए। ठीक है। उस तरह से जो असमानता है देश के अंदर, जातिवाद का, भेदभाव का, ऊंच नीच का, ठीक है, वो ख़त्म कर पाए। भूखमरी की परिस्थिति जो देश में रोज पनप रही है,
उसे खत्म कर पाए, ऐसी जो समस्या है इसका तीव्र मतलब जल्द से जल्द निराकरण हो, ऐसा देश की सरकार ने आर्थिक विकास की तरफ आगे कदम उठाया है। तो विद्यार्थी मित्रों, अगर हम देखें आगे कि आर्थिक विकास और जो वृद्धि है यह देखने में सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन दोनों में काफी अंतर देखने को मिलता है। आर्थिक विकास की आवश्यकता सिर्फ विकासशील देशों तक नहीं है। ये जो आर्थिक विकास की आवश्यकता है सिर्फ विद्यार्थी मित्रों विकासशील देशों तक नहीं है, ठीक है, बल्कि जो देश विकसित हो चुके हैं उनको भी उसे बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर वे उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो वे खुद अल्प विकसित और विकासशील की प्रक्रिया में आ जाएंगे। ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। अमेरिका, अफ्रीका और भारत। तो विद्यार्थी मित्रों, ये जो अमेरिका है ये विकसित देश है, जो अफ्रीका है ये अल्प विकसित देश है, और जो भारत है ये विकासशील देश है। तो अगर अमेरिका ऐसा चाहे कि मैंने तो विकास कर लिया है, हमारे यहाँ तो सारी सुविधाएं हैं, हर घर में कार है, हर घर में कार है, हर घर के अंदर जितने व्यक्ति हैं उनके पास कार है, लेकिन भारत में और अफ्रीका में उसका उल्टा देखने को मिलता है कि हर घर में बेकार है। ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें बेरोजगारी की जो विकट समस्या है वह घर झेल नहीं रहा हो। तो विद्यार्थी मित्रों, अगर कोई देश विकास कर चुका है तो उसको उस प्रक्रिया को बनाए रखना जरूरी है। अगर मैं आपके ऊपर उदाहरण लेता हूं तो अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और आप रोज जितना प्रश्न उत्तर याद करते हैं, अगर मान लो कि रोज आप 2 अर्थशास्त्र के 2 प्रश्न उत्तर याद करते हैं, एक दिन आपने नहीं किया तो एक दिन का 2 प्रश्न उत्तर आपका रह गया। क्या अगले आने वाले दिन में आप 4 प्रश्न उत्तर याद कर पाएंगे? नहीं। बहुत कम विद्यार्थी होते हैं जो इस कमी को पूरा कर पाएं। तो जो 2 प्रश्न उत्तर एक दिन में आपका रह गया, छूट गया, नहीं हो पाया, उसे कवर करना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इसलिए इसी प्रकार से जो देश है, जो विकास की प्रक्रिया है, उसे लगातार बनाए रखने की कोशिश करती है ताकि देश अन्य देशों के मुकाबले पीछे ना जाए। विकासशील देश आर्थिक विकास द्वारा गरीबी बेरोजगारी घटाकर प्रजा का जीवन स्तर सुधारने का प्रयास करती है। जब विकासशील देश जैसे भारत आर्थिक विकास द्वारा जब विकास होगा तो देश के अंदर जो भी गरीबी है, जो बेरोजगारी है, उसको घटाने की कोशिश करती है। प्रजा मतलब लोगों का जीवन स्तर सुधरे, ऊंचा आए, ऐसा वह प्रयास करती है। इस तरह से विकसित देशों में भी अधिक विकास का उद्देश्य जीवन स्तर को बनाए रखना है। अगर विकसित देश जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए अधिक विकास नहीं करते हैं तो उनका जीवन स्तर जो है वह धीरे धीरे निम्न और नीचे आता रहेगा। आर्थिक वृद्धि की दर बनाए रखना ये विकसित देशों का प्रश्न नहीं है। आर्थिक वृद्धि की दर बनाए रखना ये विकसित देशों का ही प्रश्न नहीं है, बल्कि उसे तीव्र बनाना और अधिक आर्थिक विकास करना यह विकासशील देशों का प्रथम आवश्यकता है। इसलिए क्योंकि आगे के हम बहुत सारे प्रश्न उत्तर में चर्चा करेंगे कि किस तरह से उसे ये अंतर को पूरा करना है, कैसे बना के रखना है, कैसे नहीं। आपके साथ ही पढ़ने वाले बहुत सारे विद्यार्थी कलेक्टर बन गए, जज बन गए, टीचर बन गए, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे पहुंच गए, डॉक्टर बन गए, और आपके साथ ही पढ़ने वाले बहुत सारे विद्यार्थी उन्हीं की कंपनियों में काम कर रहे हैं। एक मालिक बना है, बड़ी गाड़ी, बड़ा मोबाइल, बड़ा घर, भौतिक सुख सुविधा के साधन का उपभोग कर रहा है, और दूसरा उसी कंपनी में छोटी नौकरी कर रहा है। तो जो दोनों का जो जीवन स्तर है उसमें अंतर देखने को मिलता है। तो इस तरह से अगर विकास की तरफ ध्यान दिया जाए तो व्यक्ति का विकास, समाज का विकास, देश का विकास, राज्य का विकास देखने को मिलता है।
तो विद्यार्थी मित्रों, एक परिभाषा हम देखेंगे श्रीमती उर्सुला हिक्स के मतानुसार। किसके मतानुसार? श्रीमती उर्सुला हिक्स के मतानुसार विकासशील देशों के आर्थिक प्रश्नों का निराकरण ये आर्थिक विकास है। मतलब विकासशील देशों का जो आर्थिक प्रश्न है उसका निराकरण क्या है कि आर्थिक विकास करना है। व्यक्ति अपना विकास करेगा तो घर का विकास होगा, घर का विकास होगा तो उसके समाज का विकास होगा, उसके समाज का विकास होगा तो उसके जिला का विकास होगा, उसके जिला का विकास होगा तो उसके राज्य का विकास होगा, और जब उसके राज्य का विकास होगा तो उसके देश का विकास होगा। इस तरह से जबकि विकसित देशों, जो विकसित देश हैं, के आर्थिक प्रश्नों का हल जो है, निराकरण क्या है? आर्थिक वृद्धि है। उनको विकास करना नहीं है, उनको अधिक से अधिक आय प्राप्त करना है और उस आय को बनाए रखना है, और जब आय आती रहेगी तो उस प्राप्त आय से उनका विकास बढ़ता रहेगा। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों।